नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चलिए आइए बातचीत करते हैं एड्स के ऊपर। जी हाँ, एड्स जो एक बहुत गंभीर और खतरनाक बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है और बिहार इसके चपेट में बुरी तरीके से आ चुका है, भयानक तरीके से आ चुका है। यहाँ पे आप रिपोर्ट देख रहे हो, आज तक का डाटा हम दे रहे हैं। आज कितना तारीख है आप लोगों का? आज है आपका कितना 6/3/2026 तक का डाटा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे ज्यादा एड्स के मामले अगर बिहार में कहीं पे देखने को मिल रहे हैं तो आउटब्रेक आपको पटना में देखने को मिल रहा है। बिहार में लोग पढ़ने की चाह में, पटना में लोग पढ़ने की चाह में जाते हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, एक जो यंग युवा जो रहता है अपनी मार्ग से भटक जाता है और गलत दिशा में चला जाता है। उसी का परिणाम यह है, उसी का परिणाम ये भुगतना पड़ रहा है वहाँ के छात्रों को, खासतौर पे हॉस्टल के छात्रों को। बिहार में रहने वाले जितने भी हॉस्टल के छात्र, उसमें 50 से 45% मामला ऐसा पाया गया है कि जो पटना है स्टेशन के आसपास जो है, जो सेक्स वर्कर हैं जिनको बोलते हैं दोस्तों, देह व्यापार करने वाली जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो मजबूरन करती हैं, उनका कोई शौक नहीं होता है, उनके संपर्क में यानी कि उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने की वजह से उनको ये बीमारी हो रही है। अब बेसिकली ठीक है, आप इस तरीके का कृत्य करते हैं, आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन अवेयरनेस नाम की भी चीज होती है। आप अवेयरनेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि आप जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कॉन्डम नामक एक प्रोडक्ट होता है, उसका इस्तेमाल करें ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, इन सभी मार्ग में तो इनको पहले तो जाना ही नहीं चाहिए। इसमें आपको बता देता हूँ, जितना भी केस मिला है ना, ये जितना भी केस मिला है बिहार में, इसमें से सम्मिलित जो है ना 90% जो छात्र हैं वो स्टूडेंट है। इतना 90% जो छात्र हैं, ये देख रहे हो ना 1.5 लाख है, इतना 1.5 लाख है आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसमें 90% जो मामला है ना वो किसका है दोस्तों? स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। चाहे पटना हो, चाहे गया हो, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, बेगूसराय हो, भागलपुर हो, वैशाली हो, सारण हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, पूर्वी चंपारण हो, इन सभी जगह पे जो छात्र हैं ना इस एड्स के संपर्क में आए ना, वो इसी कारण से आए हैं। वो इसी कारण के आए हैं क्योंकि क्या किया है दोस्तों, वो शारीरिक संबंध बनाए हैं ऐसे महिला के साथ जिसको इस बीमार जो महिला इस बीमारी की चपेट में थी, और इसके कारण वो भी जो है इससे इफेक्टिव हो गए हैं। अब एक तरीके से आप ये सोचिए, उसका जीवन पूरा तरीके से बेकार हो चुका है। एड्स एक ऐसी बीमारी है ना जिससे क्या होता है दोस्तों, पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। आपका पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। आप चाह के भी उसको जो है सुधार नहीं सकते, चाह के भी उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। अभी तक तो इसकी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसके अवेयरनेस के लिए आपको पता होगा कि विश्व एड्स दिवस इतना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम एड्स डे भी हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को। ये जो है एचआईवी जो वायरस है ना, एचआईवी वायरस इतना, एचआईवी जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, एचआईवी वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रख लीजिएगा। तो मैं आप सभी छात्रों से बस हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस मार्ग के लिए गए हैं, जिस कार्य के लिए गए हैं, उसी पे फोकस करें। इस तरीके के व्यर्थ आलाप में, व्यर्थ की चीजों में अपना टाइम किल ना करें। हर एक चीज का समय होता है। मैं मानता हूं कि आप शारीरिक जीवन को गुजार रहे हैं, शरीर की अपनी एक आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा ना तो ये आवश्यकताएं धूलमिल हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। ये आवश्यकताएं आपको कुछ मैटर नहीं करेंगी। लेकिन कुछ ऐसे युवा, और मैं बता दूं तो इसमें जो सम्मिलित जो छात्र है ना, आप सुन के ना आपको आश्चर्य होगा, इसमें 10वीं क्लास से लेके, याद रख लीजिएगा, ग्रेजुएशन तक के छात्र इसमें सम्मिलित हैं। ग्रेजुएशन तक के छात्र सम्मिलित हैं, और जितने भी छात्र हैं ना, इस सब तैयारी करने वाले, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र इसमें सम्मिलित है। तो मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके के मार्ग से दूर रहिए, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखिए, लक्ष्य को सीधा साझा करिए, क्या करिए, लक्ष्य को ही टारगेट करिए, उसको भेद डालिए। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम आए हैं पटना में तैयारी करने, तो जॉब लेके जाएंगे, इस तरीके के फालतू के कृत्य में नहीं फंसेंगे, वरना आपका भी जीवन बर्बाद, आपके माता पिता का भी जीवन बर्बाद, और साथ ही साथ आपको पता है पूरा करियर भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज इन सभी चीजों से दूर रहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप वैसा करिएगा, मेरे कहने से तो आप सुनने वाले हैं नहीं, ठीक। लेकिन अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाना था, बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बता दूं। तो बच के रहिए बिहार, बच के रहिए पटना, बच के रहिए सभी सारे जिलों के छात्र, इनके संपर्क में ना ही आए, इन सभी चीजों के बारे में ना ही सोचे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे साथ आप हमारे द एजुकेशन में चैनल पे जुड़ सकते हैं, और याद रख लीजिएगा बैचेस को बाय कर सकते हो, तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।